टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी कि इतने में उसकी सुतीली माँ वहाँ आ जाती है। ये देखो, महारानी घोंसले के बाहर बैठी आराम कर रही है और वहाँ घोंसला कितना गंदा पड़ा है। लेकिन माँ, मैंने तो पूरे घोंसले की सफाई कर दी है। अच्छा, तो बर्तन क्या तुम्हारी माँ ने आकर धोने हैं? उफ, एक तो मैं इससे बहुत तंग आ गई हूँ। ना काम की ना काज की, दुश्मन सिर्फ अनाज की। जाओ और जाकर बर्तन धो। यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? टुनटुनी चिड़िया किचन में जाकर सारे बर्तन धोने लगती है। थोड़ी ही देर में वो अपनी सुतीली माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लगता है मुझे बुखार होने वाला है। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ? ए चिड़िया, अभी बुखार के नाटक को छोड़ो और कपड़ों का ढेर पड़ा है, अभी वो भी धोने हैं। ऐसा करो, आज या कल मशीन लगाकर सारे कपड़े धो डालो। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे में जरा हिम्मत नहीं। जब मैं ठीक हुई तो मैं कपड़े सारे धो दूंगी। अच्छा, तो तू आगे से जुबान चलाती है। अगर तुम नहीं करोगी तो क्या तुम्हारी माँ आकर करेगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ, मेरी मरी हुई माँ को तो कुछ ना कहो, ऐसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टूनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। तेली माँ की मार के बाद टुनटुनी चिड़िया झरने के पास आकर रोने लगती है। माँ, आप कहाँ चली गई हो? ये नई माँ तो जरा नहीं अच्छी, ये मुझे हर वक्त मारती पीटती है। माँ, मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। माँ, मुझे आज बुखार हो रहा है, लेकिन नई माँ ने फिर भी मुझसे घर का सारा काम करवाया है और मुझे बहुत ज़्यादा पीटा है। रात होते ही टूना चिड़ा भी घर आ जाता है, जिसे देखते ही टूनी चिड़िया कहती है, देखो जी, टुनटुनी को मेरे और आपके लाड प्यार ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। अब तो ये बात भी नहीं सुनती और झूठ बोलती है। सारा दिन ये घर से गायब रहती है। टूनी बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो कि तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिल गई है। फिर भी तुम उनके साथ बदतमीजी करती हो और उनकी बात नहीं मानती। लेकिन पापा, नई माँ जरा नहीं अच्छी। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देती। देखा है ना जी, ये किस तरह पिटर झूठ बोल रही है। मेरी बात तो ये बिल्कुल नहीं मानती, बस आप ही इसे कुछ समझाएं। टुनटुनी बेटा, झूठ बोलना बुरी बात है और आइंदा अगर तुमने अपनी माँ से झूठ बोला या बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता की बातें सुनकर बोझल मन के साथ वहाँ से चली जाती है और सुबह होते ही नदी के पास आ जाती है और रोने लगती है। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। कोई भी मेरा विश्वास नहीं करता। बस इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पापा को भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है। अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँ।
टुनटुनी चिड़िया खुद से बातें कर रही होती है कि इतने में नदी से एक परी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है और इसको ज़ाया मत करना। ये लो जादुई मिट्टी, तुम इसे जहाँ भी रखोगी वहाँ तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बन जाएगा जिसमें तुम्हारे लिए सब कुछ मौजूद होगा। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया वो जादुई मिट्टी देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो नदी के पार उससे अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और उस मिट्टी के घर को देखकर बहुत खुश होती है और फिर खुशी खुशी उस घर में रहना शुरू कर देती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपको पता है कि इस जंगल में जालिम बाज आ गया है और वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। मेरी मानो तो आप अपना मजबूत घर बना लो क्योंकि आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बंटी भैया, आपको तो पता है ना कि मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे इस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं। बंटी भैया, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों के पास बैठे तो मैं जंगल से अभी लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आती हूँ और रात तक अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। बहुत तलाश करने पर आखिर उसे एक जगह सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। मेरे ख्याल में इतनी लकड़ियां काफी हैं। इस लकड़ियों से मेरा घर आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी काफी देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये लकड़ियाँ मेरी हैं और मैं ही इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। कौवे भैया, आप पहले कहाँ थे? मैंने बड़ी मुश्किलों से ये लकड़ियाँ जमा की हैं। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकती। इन लकड़ियों से मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। ठीक है, मैं जालिम बाज को तुम्हारे घर भेज दूंगा और फिर वो खुद तुमसे निपट लेगा। जालिम पास का सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और साथ ही एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूं? ये ना हो जालिम बाज मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया के आंसू पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले बाबा जी पर पड़ते हैं, तो वो टुनटुनी को अपने पास नीचे बुला लेते हैं। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? फिर टुनटुनी चिड़िया बाबा जी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बाबा जी टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास जाते हैं और फिर वहां अपने कव्वल का पानी गिरा देते हैं और वहां देखते ही देखते एक मिट्टी का घर बन जाता है। ये लो चिड़िया रानी, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मजबूत घर है।
इसे कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ सुकून से इस घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगी। अगली रात जब जालिम पास टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने के लिए आया तो उसने टुनटुनी का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर टूटने की बजाय उसे जोर का करंट लगा, जिससे वो डर कर वहां से भाग गया। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस जादुई घर में रहने लगी।